बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछले मॉड्यूल्स के अंदर वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा था। आज हम ये पढ़ेंगे कि इन वेरिएबल्स के दरमियान हम डेटा को एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल इंटीजर वेरिएबल है और हम उसको स्ट्रिंग वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर पड़ा है तो हम उसको इंटीजर का फंक्शन यूज करके इंटीजर में टाइप कास्ट कर सकते हैं। यही काम हम फ्लोट वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ कन्वर्जन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्ट्रिंग आती है और हमें पता है कि इसके अंदर एक नंबर है तो हम उसको इंटीजर में या फ्लोट में रख सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई नंबर है और हम उसके अंदर स्ट्रिंग के ऑपरेशंस अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उस नंबर को स्ट्रिंग टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और चीज भी पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं इनपुट फंक्शन, कि अगर हम यूजर से कोई क्वेश्चन करते हैं, यूजर से कोई डेटा मांगते हैं तो हम इनपुट का फंक्शन यूज कर सकते हैं जिससे यूजर कीबोर्ड को यूज करके हमें कोई अपनी इनपुट दे सकता है। तो हम इनपुट के फंक्शन को भी अभी कोड करके देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक की तरफ। तो जुपिटर नोटबुक में मैं एक नई नोटबुक खोल रहा हूं। इस नोटबुक का नाम मैं चेंज करके टाइप और इनपुट कर देता हूं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कोई वेरिएबल लेते हैं और हमने इसके अंदर एज स्टोर कर दी 34, लेकिन हमने उसको स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि हमने उसको डबल कोट्स में डाला हुआ है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बन जाएगा। अगर हम इसको प्रिंट करें तो वो इसको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। और अगर हम इसकी टाइप देखें तो वो हमें बता देगा कि इसकी टाइप स्ट्रिंग है। तो नेक्स्ट हम क्या काम करते हैं, हम इसको एज एन इंटीजर चलाने की कोशिश करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि प्रिंट करो एज को, लेकिन उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करके प्रिंट करो। तो यहां पे हमने एज ले लिया, एज को हमने इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमें पता है कि एज के अंदर जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली एक नंबर है, तो हम उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके साथ हम टेस्ट करने के लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन भी दे देते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये वाकई स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है या नहीं हुआ। तो यहां पे हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो हमें पता लग गया कि उसने जो है एज टाइप का जो वेरिएबल है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है और फिर उसमें +1 करके हमें 35 वैल्यू भी दिखा दी है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि हम यूजर से कोई इनपुट ले सकते हैं और उस इनपुट को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, इनपुट का फंक्शन हम यूज करते हैं और उसमें हम कहते हैं प्लीज राइट योर एज। जब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उसने हमसे ये सवाल पूछ लिया कि प्लीज राइट योर एज, और जब हम इसको राइट करेंगे तो वो इसको एक्सेप्ट करके उसने यहां पे प्रिंट भी कर दिया। बेसिकली हमें इस इनपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेना चाहिए। तो हम यहां पे हम पाइथन के अंदर सेल्स को एडिट करके दोबारा भी चला सकते हैं। ये फंक्शनलिटी हम देख चुके हुए हैं। तो इधर हम एज के अंदर ये वाला वेरिएबल स्टोर करवाएंगे। इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे एज एंटर कर दे 71 तो अब उसने 70 को प्रिंट नहीं किया क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो इनपुट का फंक्शन जब भी हम यूज करते हैं तो जो भी डेटा यूजर इनपुट करता है वो हमें स्ट्रिंग फॉर्म में मिलता है और वो इस वेरिएबल एज के अंदर इन स्ट्रिंग फॉर्म में ही यूज होगा। हम इसकी टाइप को प्रिंट अगर करें तो ये हमें पता लग गया कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। और अगर हम इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, माई एज इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ एज। जब ये हम काम कर लेंगे तो माई एज के अंदर
जो है एज वो इंटीजर फॉर्म में आ चुकी होगी, और ये चीज हम यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि उसने माई एज जो है उसकी टाइप को इंटीजर रखा, क्योंकि हमने उसे ये कहा कि एज जो है जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर माई एज में डालना।